अध्याय 6। टार्ज़न को गिरी गोली ने केवल उसके सिर को छूकर निकल गई थी, जिससे मांस पर मामूली घाव हुआ था और वह कुछ मिनटों के लिए अचेत हो गया था, लेकिन वह जल्दी ठीक हो गया था और अब वह और जेनेट लॉन कैदियों को साइगोन की ओर आते देख रहे थे। शमित समुद्री डाकू बन गया है, लड़की ने टिप्पणी की। मुझे आश्चर्य है कि वह उन सभी लोगों के साथ क्या करने जा रहा है। उनमें से 15 लोग होंगे। उसे अपनी पूछताछ के जवाब के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। शमित ने 8 क्रू सदस्यों को आगे भेजा जब वे साइगोन में मदद करने के लिए सहमत हो गए। फिर उसने 2 और लोहे के पिंजरे डेक पर चढ़ाए और पहले से मौजूद 2 पिंजरों के साथ पंक्तिबद्ध कर दिए। अब उसने कहा, मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें अपने पिंजरे के साथ ही खुद चुनने दूंगा। मैं कहता हूँ। अल्गर्नन राइट स्मिथ चिल्लाया, आप महिलाओं को ऐसी चीजों में से किसी में नहीं डालेंगे। जो चीज एक अंग्रेजी सुअर के लिए काफी है, वही एक अंग्रेजी सुअरनी के लिए भी काफी है। शमित ने गुर्राहट के साथ कहा, जल्दी करो और तय करो कि तुम क्या करना चाहते हो। सफेद वारस मूंछों वाला एक बुजुर्ग आदमी गुस्से से चिल्लाया, उसका लाल चेहरा बैंगनी हो गया। तुम कमीने बदमाश हो, उसने नाक भान सिकुड़ी। तुम अंग्रेज महिलाओं के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। खुद को उत्तेजित मत करो, चाचा, लड़की ने कहा, हमें वही करना होगा जो वह आदमी कहेगा। मैं ऐसी किसी भी चीज में पैर नहीं रखूंगी, विलियम, पार्टी में दूसरी महिला ने कहा, जो अपनी 50 साल की उम्र का बोझ अपनी कमर पर उठाए हुए थी। और नहीं पेट्रिसिया, उसने आगे कहा। आओ आओ, लड़की ने कहा, हम बिल्कुल असहाय हैं, तुम्हें पता है। और ऐसा कहकर वह 2 पिंजरों में से छोटे वाले पिंजरे में घुस गई, और कुछ ही देर में उसके चाचा और चाची, आखिरकार प्रतिरोध की निरर्थकता को समझ गए, उसके साथ आ गए। कैप्टन बोल्टन, टिबेट, नॉक के दूसरे साथी, डॉक्टर क्राउच और एल्गी को दूसरे पिंजरे में ले जाया गया। शमिट पिंजरों के सामने इधर उधर घूमता रहा, खुश होता रहा। मुझे एक बढ़िया चिड़ियाघर मिल रहा है, उसने कहा। एक फ्रांसीसी लड़की, एक जर्मन गद्दार, एक डच कुत्ता और 7 अंग्रेजी सुआ, मेरे वानरों, बंदरों, शेरों, बाघों और हाथियों के साथ हम बर्लिन में सनसनी मचा देंगे। जिस पिंजरे में लेई और उनकी भतीजी को कैद किया गया था, वह टार्ज़न और जेनेट लाउन के पिंजरे के बगल में था, और लेई के पिंजरे के आगे वह पिंजरा था जिसमें अन्य 4 अंग्रेज कैद थे। पेनेलोप लेह ने टार्ज़न को तिरछी नजर से देखा और घृणा से कहा, चौंकाने वाला। उसने अपनी भतीजी पेट्रिसिया से फुसफुसाते हुए कहा, यह आदमी लगभग नंगा है। वह देखने में बहुत अच्छा है, आंटी, पेट्रिशिया लेग बडन ने सुझाव दिया। उसकी ओर मत देखो, पेनेलोप लेह ने झट से कहा, और उस औरत को क्या तुम्हें लगता है कि वो उसकी पत्नी है? पेट्रिसिया ने कहा, वह जंगली महिला जैसी नहीं दिखती। तो फिर वह उस आदमी के साथ पिंजरे में अकेली क्या कर रही है? श्रीमती लेह ने पूछा। शायद उसे भी वैसे ही वहां रखा गया होगा जैसे हमें यहाँ रखा गया है। ठीक है, पेनेलोप लेह ने कहा, वह मुझे एक बदचलन औरत लगती है। अब शमित चिल्लाया, हम जानवरों को चारा खिलाने जा रहे हैं। जो लोग ड्यूटी पर नहीं हैं, वे आकर देख सकते हैं। लश्कर, चीनी और नौक के कई चालक दल के सदस्य भोजन और पानी लाने के लिए पिंजरों के सामने एकत्र हुए। पिंजरों में भोजन और पानी की कमी थी, जिसकी सामग्री को देखकर या चखकर पहचानना मुश्किल था। टार्ज़न को कच्चे मांस का एक टुकड़ा दिया गया। ग्रिनिथ, पेनेलोप लेह ने खर्राटे लेते हुए उस गंदे कचरे को अपने से दूर धकेला। एक क्षण बाद उसका ध्यान बगल के पिंजरे से आती हुई गुर्राहटों की ओर गया, और जब उसने देखा तो वह डरकर हौंफने लगी। देखो, उसने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, वह प्राणी गुर्रा रहा है और वह अपना मांस कच्चा खा रहा है। कितना भयानक है। मुझे वह आकर्षक लगता है, पेट्रिसिया ने कहा। हुर्रम्फ, कर्नल विलियम सेसिल ह्यूग पर्सिवल लेग ने गुर्राते हुए कहा, गंदा दुष्ट। कैनेल, श्रीमती लेह ने झट से कहा। टार्ज़न ने जेनेट लाउन की ओर देखा, उसकी धुंधली मुस्कान उसके होठों को छू रही थी, और उसने आंख मारी। तुम अंग्रेजी भी समझते हो? उसने पूछा। टार्ज़न ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं उनके साथ कुछ मजाक करूं? उसने आगे कहा। नहीं,
टार्ज़न ने उत्तर दिया, जहाँ तक तुम चाहो जाओ। वे दोनों फ्रेंच में और फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। क्या आपको कैप्टन पसंद है? उसने अंग्रेजी में इतनी ऊंची आवाज में पूछा कि उसकी आवाज बगल के पिंजरे में भी सुनी जा सके। टार्ज़न ने उत्तर दिया, वह उस स्वीडिश खिलाड़ी जितना अच्छा नहीं है जो पिछले सप्ताह मुझे दिया गया था। श्रीमती ली का चेहरा पीला पड़ गया और उन्हें बहुत उल्टी आने लगी। वह अचानक और भारी होकर बैठ गईं। कर्नल, जो थोड़ा सा चौंकने लगा था, और भी अधिक चौंक गया, क्योंकि वह बगल के पिंजरे में अविश्वसनीय रूप से देख रहा था। उसकी भतीजी उसके पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, मुझे लगता है कि वे हमें धोखा दे रहे हैं। अंकल, मैंने उसे उस लड़की को आंख मारते हुए देखा। मेरे महकते नमक, श्रीमती लेह ने हौंफते हुए कहा। क्या बात है, कर्नल? बगल के पिंजरे से अलगर्नन राइट स्मिथ ने पूछा। वह शैतान कैप्टन को खा रहा है, कर्नल ने फुसफुसाते हुए कहा, जो आधे ब्लॉक दूर से सुना जा सकता था। डी ग्रूट मुस्कुराया। मेरे शब्द, एल्गी ने चिल्लाकर कहा। जेनेट लॉन ने अपनी हंसी छिपाने के लिए अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, और टार्ज़न ने अपने मजबूत, सफ़ेद दांतों से मांस को नोचना जारी रखा। मैं आपको बता दूं कि वे हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, पेट्रिसिया लेगबर्डन ने कहा। आप मुझे यह विश्वास नहीं दिला सकते कि सभ्य मनुष्य उस आदमी को मानव मांस खाने की अनुमति देंगे, भले ही वह ऐसा करना चाहे, जिस पर मुझे संदेह है। जब वह लड़की मुड़ी, तो मैंने देखा कि उसके कंधे हिल रहे थे। वह हंस रही थी। वह क्या है, विलियम? श्रीमती लेह चिल्लाईं, जब पकड़ से शेर की दहाड़ की आवाज आई। पशु कुछ समय से अस्वाभाविक रूप से शांत थे, लेकिन अब उन्हें भूख लगने लगी थी, और शेर की शिकायत ने उन्हें भड़का दिया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ ही क्षणों में नीचे से बर्बरता का खून खराबा मच गया। शेरों की गड़गड़ाहट, बाघों की खांसने वाली दहाड़, लकड़बग्घों की भयानक हंसी, हाथियों की चिंगाड़ और छोटे जानवरों की आवाजों का मिश्रण। ओह हाँ, श्रीमती लेह चिल्लाई, कितना घिनौना! उन्हें तुरंत ये शोर बंद करवाओ, विलियम। कर्नल ने कहा। हाँ, लेकिन वह अपनी सामान्य शक्ति के बिना बोला। लेकिन कुछ ही देर में जब चीनी और भारतीय रखवाले जानवरों को खाना खिलाने लगे, तो शोर कम हो गया और शांति फिर से लौट आई। जैसे जैसे रात करीब आती गई, आसमान बादलों से घिर गया और हवा तेज होती गई, और जहाज के हिलने के साथ ही जानवर फिर से बेचैन हो गए। एक लश्कर आया और उसने सभी पिंजरों में पानी की बाल्टियां डालीं, सिवाय उस पिंजरे के जिसमें टार्ज़न को बंद किया गया था। ऐसा करने के लिए उसे पिंजरे के दरवाजे खोलने पड़े और बाल्टी को अंदर जाने के लिए उन्हें पर्याप्त रूप से ऊपर उठाना पड़ा। फिर उसने एक झाड़ू अंदर डाली, जिससे कैदियों को अपने पिंजरे साफ करने थे। हालांकि उसके साथ राइफलों से लैस 2 अन्य नाविक थे, लेकिन उसने टार्ज़न के पिंजरे का दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि शमिट जंगली आदमी के भागने का जोखिम उठाने से डरता था। टार्ज़न ने इस प्रक्रिया को देखा था जो साइगोन पर लाए जाने के बाद से रोज़ाना होती थी। वह जानता था कि वही लश्कर हमेशा पानी लेकर आता था और वह बंदियों का अंतिम निरीक्षण करने के लिए पहली रात की पहरेदारी के लगभग 4 बजे फिर से आता था। ड्यूटी के इस दौरे पर वह अकेला आया था, क्योंकि उसे पिंजरों को खोलना नहीं था, लेकिन शमिट ने सुरक्षा के लिए उसे पिस्तौल से लैस कर दिया था। आज दोपहर को जब वह लेह के पिंजरे में पानी भर रहा था, तो कर्नल ने उससे पूछा। उसने कहा, स्टीवर्ड, हमारे लिए 4 स्टीमर कुर्सियां और कालीन ले आओ, और उसने लश्कर को 5 पाउंड का नोट थमा दिया। नाविक ने नोट लिया, उसे देखा और अपनी गंदी कमरबंद में ठूंस लिया। कोई कुर्सियां नहीं, कोई गलीचा नहीं, उसने कहा और अगले पिंजरे की ओर चल पड़ा। हाय साथी, कर्नल चिल्लाया, यहाँ वापस आओ। इस जहाज का कप्तान कौन है? मैं कप्तान से मिलना चाहता हूँ। साहिब शमिट अब कैप्टन हैं, लश्कर ने जवाब दिया। कैप्टन लासन बीमार हैं, 3-4 दिन से नहीं मिले, शायद मर गए हों। फिर वह आगे बढ़ गए और कर्नल ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। मिसेज लेह कांप उठी। वह कैप्टन था, उन्होंने भयभीत स्वर में कहा। उनकी भयभीत निगाहें टार्ज़न के पिंजरे में पड़ी हड्डी पर टिकी थीं।